चलिए हम एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन, तो जब प्रकाश की किरण मान के चलो कोई एक समतल सतह है, ठीक है, समतल सतह है, तो कोई भी प्रकाश का लाइट जब हम क्या करेंगे, यहाँ से मान के चलो टॉर्च लिए, ठीक है, देखो टॉर्च बड़ा हुआ है, यहाँ पे एक दर्शाया है, वो एक टॉर्च लेंगे, तो यहाँ पर एक समतल सतह रखेंगे, तो टॉर्च का लाइट जब बाढ़ेंगे तो यहाँ से क्या होगा, टकराएगा, इससे इधर से आकर के टकराएगा, इस पे इस कोई बिंदु पे टकराएगा, टकराने के पश्चात जो है फिर वापस जो है इसी बिंदु से दूसरा पथ पे लौट जाएगा, दूसरा पथ पे लौट जाएगा, ठीक है। इधर से क्या हुआ, आया आपतित किरण, यानी कि आपतित किरण क्या होगा, आपतित किरण आया, तो फिर वापस क्या होगा, दूसरे पथ पर लौट जाएगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन यानी कि लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन इधर से आया, ठीक है, और रिफ्लेक्टेड हो गया। रिफ्लेक्टेड का मतलब क्या होता है, परावर्तित हो गया, परावर्तित दूसरा पथ की ओर वह मुड़ गया, ठीक है। जो प्रकाश किरण क्या होता है, एक बिंदु से आकर के यानी कि आपतित किरण क्या होता आता है, एक बिंदु से टकरा करके फिर वापस मुड़ जाता है, ठीक है। किरण किधर पड़ेगा सर, लिखे देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी सतह या वस्तु से, ठीक है, पर जब प्रकाश की किरण किरण किसी सतह या वस्तु से टकराकर फिर दूसरे पथ पर क्या होता है, दूसरे पथ पर आप आपस दिशा में मुड़ जाता है, वापस जो है दिशा में मुड़ जाता है। देखो इधर से प्रकाश की लाइट आया, एक बिंदु यानी कि आपतन बिंदु पर आकर के टकराया, ठीक है, इसी आपतन बिंदु, ये बिंदु कौन सा है, आपतन बिंदु, फिर आपतन बिंदु से दूसरे पथ की ओर मुड़ गया, यानी कि ये जो प्रकाश की लाइट यहाँ पर आया, प्रकाश यानी कि लाइट आया, ठीक है, तो यहाँ से आया यानी कि इसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण, दूसरे पथ पर यानी कि आपतन बिंदु से टकरा करके दूसरा पथ पर मुड़ गया, उसको क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु से टकरा करके फिर परावर्तित हो गया, कौन सा किरण, परावर्तित किरण, और इस पे एक बीच में एक जो है आपतने बिंदु पर एक डॉट डॉट दिख रहा है, अभिलंब डाला गया है, क्या डाला गया है, अभिलंब डाला गया है। तीनों जो है क्या होता है, एक ही समतल सतह पर यानी कि आपतन बिंदु पर स्थित होता है, एक ही बिंदु, कौन सा बिंदु, आपतन बिंदु, कौन सा बिंदु, आपतन बिंदु, ठीक है। तो इसका जो है प्रकाश के परावर्तन के दो नियम निम्न से हम लिखे हैं, ठीक है, तो निम्न प्रकार से है, तो आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण, ये जो आया आपतित किरण, प्रकाश की लाइट आया और दूसरा लौट गया, यानी कि परावर्तित किरण एवं इसमें डाला गया, इसमें जो डाले हैं बीच में डॉट डॉट से दिख रहा है, तो बीच में डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल सतह पर होते हैं, एक ही समतल यानी कि समतल सतह बोल सकते हैं या फिर आपतन बिंदु पर होता है, तीनों एक ही बिंदु पर है ना, देखो एक ही बिंदु पर है, तो इसका बोलेंगे अभिलंब कितना डिग्री पर खींचा गया है, कितना कोण पर खड़ा है, तो 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री। अब बात करेंगे आपतन कोण का मान कितना होता है, 45 डिग्री, और परावर्तन कोण का मान 45 डिग्री, क्योंकि क्यों होता है, तो क्योंकि यह जो है आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों इक्वल बराबर होते हैं, ठीक है, तो कोण आई बराबर क्या हो जाएगा, कोण आर, तो दोनों का इक्वल निकालेंगे, 45 45 क्या बनेगा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री किसका मान निकल जाएगा मेरा, अभिलंब का मान, अभिलंब का कोण का मान निकलेगा ना, ठीक है। तो कहाँ से होगा 90 डिग्री, ये जो एक अभिलंब डाला गया है और ये सतह समतल सतह से इसका बीच का कोण निकालेंगे, तब क्या निकलेगा, ये वाला पूरा का कोण निकालेंगे, तब जाकर के ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, पहला नियम क्या कहता है, प्रकाश का परावर्तन के, प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम, आपतित किरण परावर्तित किरण एवं इसमें डाला गया अभिलंब, इसमें डाला गया अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं, ठीक है। अब प्रकाश के परावर्तन का परिभाषा सुनिएगा, जब प्रकाश की किरण
किसी सतह पर या वस्तु से टकराकर फिर दूसरे पथ पर वापस जो है, यहाँ पर वापस लिख लीजिए, वापस दिशा में मुड़ जाता है, तो इस प्रकार की घटना को हम क्या कहते हैं? इस प्रकार की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण। कोण I बराबर, आपतन कोण को कोण I से सूचित करते हैं, परावर्तन कोण को कोण R के द्वारा सूचित किया जाता है। तो बोलेगा कोण I का मान कितना होता है? कितना डिग्री होता है? 45 डिग्री। कोण R का मान भी 45 डिग्री। ठीक है, उसके बाद क्या है क्वेश्चन, यहाँ से फिर एक एक पॉइंट इसका जो बताए हैं ना, तो जैसे मान के चलिए आपतित किरण किसे कहते हैं? आपतित किरण, तो आपतित किरण को एक वस्तु सा करके सीधा क्या हुआ, समतल सतह पर टकराया। क्या हुआ? टकराया प्रकाश किरण, उसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण। और दूसरा क्या? परावर्तित किरण किसे कहते हैं? परावर्तित किरण को हम अंग्रेजी में क्या, इंग्लिश में इसका बात करेंगे, रिफ्लेक्टेड रे किसे कहते हैं? तो किसी समतल सतह से टकराकर वापस मुड़ने वाले किरण को, कौन मुड़ेगा? किरण न मुड़ा वहां से, कौन बिंदु से? तो आपतन बिंदु से क्या हुआ? किरण दूसरा पथ की ओर टकरा करके क्या हुआ? मुड़ गया। तो उसी किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। यहाँ से एक बिंदु पर आकर के टकराया, कौन सा बिंदु? आपतन बिंदु से आकर के दूसरे पथ पर टकरा गया, यानी कि परावर्तित हो गया, परावर्तित किरण कहते हैं। उसको क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। किसी समतल सतह से टकराकर वापस मुड़ने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और आपतन बिंदु, इस पे आपतन बिंदु जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट कौन सा बिंदु है? आपतन बिंदु। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस समतल सतह के जो समतल सतह है ना, जो दिख रहा है डॉट डॉट ये मारे है ना, ये क्या मेरा समतल सतह है। समतल सतह के जिस बिंदु पर, एक कोई बिंदु लेंगे, एक बिंदु है, ठीक है, एक बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है। जब आपतित किरण पड़ती है, उसी बिंदु को क्या कहते हैं? उसी बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। उसी बिंदु को आपतन बिंदु। मान के चलिए टॉर्च का लाइट यहाँ से कोई बिंदु को लेंगे, कोई बिंदु लेंगे तब ना बाढ़ेंगे हम, कोई एक बिंदु लेंगे, ऐसे मान के चलो यहाँ पर रख दिए, कोई बिंदु हम बिना देखे हुए बाढ़ देंगे, तो यहाँ पर जाकर कोई बिंदु पर टकराएगा, है, तो उसी को क्या कहते हैं? उसी को हम क्या कहते हैं? उस बिंदु को क्या बोलेंगे? वो जो प्रकाश का लाइट यहाँ से निकला, वहां से जाकर के फिर वहां से टकरा गया, कोई वस्तु पे जाकर टकराया, तो उस वस्तु पे कोई पॉइंट बनाया, वो जगह बनाया, एरिया बनाया, है, तो उसी बिंदु को क्या बोलेंगे? तो आपतन बिंदु, यानी कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। तो उसके बाद अभिलंब किसे? नॉर्मल। तो आपतन बिंदु पर खींची गई लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर ये जो बिंदु है, तीनों एक ही पर है, आपतित विकिरण इसी पर है, परावर्तित किरण भी इसी बिंदु पर है, इसमें बीच में डाला गया, इसका बीच में डाला गया अभिलंब। ठीक है, तीनों क्या होता है? एक ही बिंदु पर होता है। कौन सा बिंदु पर होता है? आपतन बिंदु। कौन बिंदु पर? आपतन बिंदु पर होता है। तीनों जो है आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण, और इसमें बीच में डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होता है? एक ही बिंदु पर होता है। ठीक है, और पूछा है तो दूसरा देखिए, उसके बाद क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपतन कोण किसे कहते हैं? कोण, ये जो बीच वाला कोण है, आपतन कोण, आपतन कोण। ठीक है, आपतन कोण किसे कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। आपतन कोण को कोण I द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, तो परावर्तन कोण किसे कहते हैं? किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, कोण I के द्वारा इसे सूचित किया जाता है। ठीक है, इतना बात समझा? चलिए आप आगे प्रोसेस की बात करते हैं।
चलिए अब कुछ नोट्स पॉइंट दिखाते हैं, नोट्स कीजिएगा। इसका लिखिएगा पहला, प्रकाश एक प्रकाश प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी है। ठीक है, प्रकाश को हम ऊर्जा भी कहते हैं, ठीक है ना। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश कौन सा प्रकार है? एक प्रकार का ऊर्जा है, ठीक है। दूसरा लिखिएगा यहाँ से, दूसरा प्रकाश का निर्वात प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है, निर्वात में भी गमन करता है, ठीक है। तो लिखिएगा प्रकाश जो है किसमें गमन करता है, यानी निर्वात में गमन करता है। उसके बाद निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है, लिखा थे। निर्वात जहाँ पर वायु यानी हवा भी ना हो, कुछ भी नहीं, तो निर्वात में लिखेगा, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या फिर होता है 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख, 3 पे 5 जीरो, 3 1 4, 3 पे 5 जीरो, तो किलोमीटर प्रति सेकेंड की दर से होता है। किसमें? तो प्रकाश की चाल होता है किसमें, निर्वात में, ठीक है। प्रकाश की चाल होता है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड बोलेंगे, या फिर हम बोलेंगे इसको 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये जो बीच में रखे प्रति सेकेंड होता है। किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, कब किलोमीटर में जाएगा, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अब मीटर की बात करेगा तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। उसके बाद चौथा लिखेगा पॉइंट, चौथा पॉइंट लिखना है, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश, लाइट जो है, लाइट हमेशा किसमें, सरल रेखा में गमन करेगा, ठीक है। कभी देखा है ऐसे टेढ़ा हुआ जाते हैं प्रकाश, उसका डिजाइन रहता है, तब वस्तु रहेगा तब जा सकेगा, ठीक है। तो लाइट लिखना, लाइट जो है एक सरल रेखा में गमन करता है, एक सरल रेखा में गमन करती है, चलता है, करती है। उसके बाद लिखिएगा, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। लाइट जो है, लाइट एक विद्युत चुंबकीय, कौन सा है, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग भी होता है, ठीक है। तो छठा लिखना, पृथ्वीवासियों के लिए क्या होता है, प्रकाश सबसे बड़ा स्रोत नहीं है, हैं? तो पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश, लाइट जो है, कौन सा लाइट, सूर्य का लाइट, ठीक है।
सूर्य का लाइट, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? स्रोत कौन सा होगा? सूर्य होता है। इसलिए सूर्य पता नहीं है, पता क्या इसमें डिस्टेंस है। तो पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश लाइट का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो सूर्य है। सूर्य से प्रकाश को पृथ्वीवासी पूरा जाता है। अब एक बॉल बाढ़ेंगे, पूरा बोलेंगे सब भूगल लाइट चल पड़ जाएगा, तो पड़ेगा कभी? है ना, एक एक बॉलवा नहीं जलता है। लेकिन सूर्य का प्रकाश में एक एक बॉलवा बड़ा है, पूरा दुनिया को लाइट देता है ना। तो पूरा पृथ्वी पर जितना भी जगह है, सब जगह उसका लाइट यानी पहुँचता है नहीं। तो सूर्य का लाइट एक बड़ा स्रोत है, सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य के प्रकाश प्रकाश आता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी, जब सूर्योदय होता है तो पृथ्वी पर आता है ना प्रकाश का लाइट। सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है। सूर्योदय जब प्रकाश निकलता है, सुबह होता है सूर्योदय होता है, शाम जैसे होता है सूर्यास्त होता है। सूर्यास्त होता है। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आता है, यहाँ तक मेरे तक पहुँच करके। हम सब कहाँ है? पृथ्वी पर, अर्थ पर। ठीक है, तो पृथ्वी तक पहुँचने में 8 मिनट, लिखिएगा 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। तो पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक कितना मिनट में आ जाता है? यानी कि 8 मिनट 20 सेकेंड में आ जाता है पृथ्वी तक। वहां तक आने में लगता है समय। ठीक है ना। उसके बाद लिखिएगा 19वीं शताब्दी में पाया गया कि यदि प्रकाश लाइट के प्रकाश के पथ में एक छोटी सी वस्तु दी जाए तो प्रकाश सीधे चलने के बजाय अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। विचलित हो जाता है। इस घटना का विवर्तन दिया गया है। ठीक है।
जब प्रकाश का लाइट जो है बोला कि कोई वस्तु को डालेंगे वहां से पूरा पृथ्वी पर लाइट करेगा जी, हैं करेगा। सूर्य का सूर्य प्रकाश स्रोत है, सबसे बड़ा स्रोत है पृथ्वी पर। हर एक जगह पर मान के चलो यहाँ बड़ा स्रोत ऑनलाइन मैंने लाइट गया होगा, वहाँ भी वहाँ पर भी पड़ा होगा। तो प्रकाश एक प्रकार की कैसी ऊर्जा है, एक ऊर्जा है, ठीक है। तो प्रकाश एक प्रकार का कौन सा तरंग भी है, कौन सा तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग, चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। तो अपनी ओर आकर्षित करता है चुंबक के तरह, जितना पानी का स्रोत है देखो क्या करता है, अपनी ओर खींच लेता है, खींचता है ना, है भाप बना करके नहीं खींचता है, भाप यानी कि वाष्प बना करके खींच लेते हैं सारा। नदी तालाब का देखना पानी बैसा कर दिन आ रहा है ना, सब पानी क्या होता है, शटपट हो जाता है, सूख जाता है, कहाँ जाता है, फिर प्रकाश का लाइट पड़ता है, गर्म होता है कुछ मात्रा में, तो अपना टेम्परेचर के अनुसार वह भाप बना करके वाष्प बना करके फिर जो वापस खींच लेता है, ठीक है। तो प्रकाश जो है निर्वात में प्रकाश की चाल हमें बात करें किलोमीटर में क्या होता है, तो किलोमीटर में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। मीटर में बात करेंगे तो 3 गुना जो है मीटर का बात करेंगे, ठीक है। तो मीटर में 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, या फिर किलोमीटर में बात करेंगे फिर तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है, प्रकाश कभी टेढ़ा मेढ़ा रेखा में रेखा गमन करते हुए, प्रकाश जैसे बढ़ेंगे तो सीधा रेखा में जाएगा, जाने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, कौन सा तरंग है, प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। पृथ्वी वासियों के लिए सबसे प्रकाश का बड़ा स्रोत कौन सा है, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है, ठीक है, सूर्य भगवान। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में हमें जो है 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। कितना मिनट, 8 मिनट 20 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड, ठीक है। सूर्य को प्रकाश यानी पृथ्वी तक पहुंचने में कौन चीज, सूर्य आता है, नहीं ना, सूर्य आता है, प्रकाश आता है, उसका लाइट आता है मेरे पास, ठीक है। तो उसको आने में कितना समय लगता है, तो 20 मिनट यानी 8 मिनट 20 सेकंड होता है ना, 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। 19वीं शताब्दी में पाया गया कि यदि प्रकाश के पथ एक छोटी सी वस्तु से दी जाए तो प्रकाश सीधे चलने के बजाय वापस अपनी पथ पे थोड़ा विचलित हो जाता है, ठीक है। इसी घटना का विवर्तन दिया गया, टोटल जितना किए यहाँ पर ये टोटल विवर्तन था, ठीक है। नहीं लिख देते हैं, इधर मिटा दें। तो बताना यहाँ से HW बना कर कहिएगा घर से क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो पहला लिखिएगा प्रकाश, प्रकाश डॉट डॉट तरंग है, डॉट डॉट तरंग है, नहीं बनेगा, कौन सा तरंग कहलाएगा, अभी तरंग का बात किए हैं जी, कौन सा तरंग कहलाता है, चुंबक वाला, विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। दूसरा लिखेगा निर्वात में प्रकाश की चाल डॉट डॉट होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल डॉट डॉट होती है, क्या होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, याद है ना, भुला नहीं रे, फिर से रिपीट करना पड़ेगा कि दिखाएंगे यहाँ लिखे ना नीचे निर्वात में प्रकाश की चाल, तो लिखना आपतन कोण, तीसरा आपतन
आपतन कोण बराबर डैश डैश होता है। आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण। इसका डिफिनेशन के साथ बना लीजिएगा, ठीक है। तीसरा हो गया। चौथा लिखिए। चौथा में लिखिएगा प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में डैश डैश यहाँ लिखिएगा डैश 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 होती है ना, डैश डैश होती है। विभिन्न माध्यम कैसा होता है? डैश डैश होती है। लिखिएगा किरण पुंज। पांचवा लिखिएगा किरण पुंज डैश डैश प्रकार के होते हैं। किरण पुंज का प्रकार कितना होता है? तीन होता है। तीनों प्रकार लिख देना है। तीनों प्रकार का फिर डिफिनेशन बना लीजिएगा, ठीक है। डिफिनेशन के साथ बना लीजिएगा ना। उसके बाद छठा लिखिए प्रकाश के रूप में प्रकाश कण के रूप में डैश डैश क्या होता है? डैश डैश कौन सा है? रूप में डैश डैश है। इसके बाद लिखिएगा सातवां लिखिएगा क्या? वायु कांच शीशा, ठीक है। जल डॉट 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 पदार्थ का उदाहरण है। तो वायु कांच और जल कौन सा पदार्थ का उदाहरण है? बता सकते हैं? पदार्थ का बात किए थे। 8 नंबर पे लिखिएगा यहाँ से। 8 नंबर प्रकाश के स्रोत डैश डैश प्रकार का होता है। प्रकार के होते हैं। प्रकाश का स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? भुला गया क्या? स्रोत याद करो। स्रोत कौन कौन सा माध्यम से आ सकता है प्रकाश? स्रोत दो को स्रोत नहीं होता है। प्रकाश का स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, एक मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। नहीं बताए थे? उसके बाद लिखिएगा लालटेन डैश 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 प्रकार का प्रकाश स्रोत है। डैश डैश प्रकार का प्रकाश स्रोत है। तो लालटेन कौन सा स्रोत प्रकाश का स्रोत कहलाएगा? हाँ, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। कौन स्रोत? तो लालटेन कौन सा स्रोत होगा? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, ठीक है। तो पहले क्या है? प्रकाश डैश डैश तरंग है। कौन सा तरंग है? विद्युत चुम्बकीय तरंग। और दूसरा क्या है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल डैश डैश होती है ना। निर्वात में प्रकाश की चाल डैश डैश होती है। और तीसरा क्या होता है? आपतन कोण बराबर डॉट डॉट क्या होगा? आपतन कोण किसके बराबर होते हैं? परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, ठीक है। तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होता है? डैश डैश होती है। क्या होगा विभिन्न माध्यमों में? प्रकाश की चाल जो विभिन्न माध्यमों में क्या होता है रे? 3 लाख
3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। विभिन्न माध्यमों में पूछ रहा है, तो विभिन्न माध्यमों में क्या होता है, सरल होता है। ठीक है, तो किरण पुंज डैश डैश प्रकार के होते हैं। किरण पुंज के कितने प्रकार होते हैं, 3। समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, तो ये सब डैश डैश देकर के उसका परिभाषा के साथ बना करके आना। तो प्रकाश का कण के रूप में होता है, ठीक है, होती है। तो वायु कोमा कांच कोमा जल, वायु कोमा कांच कोमा जल, कौन सा पदार्थ का उदाहरण होगा, पदार्थ याद कीजिएगा, कौन सा पदार्थ हम लिखा है, पदार्थ का क्या होता है रे, पारदर्शी पदार्थ लिखाए थे, अपारदर्शी पदार्थ, हैं लिखे ना। चलिए ये सब पदार्थ का उसमें उदाहरण लिखना, कौन सा पदार्थ का उदाहरण है, वायु कांच और जल, कौन सा पदार्थ का उदाहरण है, अपारदर्शी या पारदर्शी है कि अपारभासी, 3 प्रकार का होता है ना पदार्थ है, पारभासी, अपारदर्शी और पारभासी, है ना। तो वायु जल का कौन सा पदार्थ होगा, बना करके आइएगा। प्रकाश के स्रोत प्रकार डैश डैश प्रकार के होते हैं। प्रकाश कौन सा स्रोत है, कितने प्रकार के होते हैं प्रकाश का स्रोत, 2। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत और प्राकृतिक 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 प्रकाश स्रोत। लालटेन कौन सा प्रकाश स्रोत है, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। ठीक है, इतना सब बना करके